myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज है ये हमारी MCQ टाइप की सीरीज है। इस सीरीज में मैं आपका चैप्टर 1 के MCQ कंप्लीट करा चुका हूँ और आज हम डिस्कशन करेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 2 कंस्ट्रक्शन एंड CNC मशीन, ठीक है, टूलिंग ऑफ CNC मशीन। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, CNC मशीन में कौन से भाग से डिजाइन किया जाता है। जो CNC मशीन होती है उसे कौन से भाग से डिजाइन किया जाता है। पहला कंट्रोल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, बोथ या नन। तो CNC मशीन को बोथ यानी कंट्रोल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम दोनों से क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंट्रोल सिस्टम में कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में आपका यानी जो कंट्रोल सिस्टम रहता है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। पहला है आपका रिले, दूसरा IC, तीसरा है फीडबैक, चौथा है ट्रांसड्यूसर और फिफ्थ वन है ऑल। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑल। जो आपका ऑल रहता है उसमें यानी सभी का यूज किया जाता है। आज का थर्ड क्वेश्चन है, फीडबैक देने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फीडबैक देने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपकी एनालॉग टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में किस टेप का प्रयोग करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में किस टेप रीडर का प्रयोग करते हैं, तो आप प्रयोग करते हो पंच टेप रीडर का, ठीक है, पंच टेप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज डाटा के लिए प्रयुक्त करते हैं, लार्ज डाटा के लिए प्रयुक्त करते हैं मैग्नेटिक टेप और वहीं पे स्मॉल डाटा के लिए प्रयुक्त करते हैं हम अपना पंच टेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन से लूप में फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन से लूप में पड़ती है, आपके क्लोज लूप में फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जहाँ फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे कौन सा लूप कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में ओपन लूप। क्वेश्चन नंबर 8 है, CNC में स्लाइडों के विस्थापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। CNC में स्लाइडों के विस्थापन के लिए हम प्रयोग करते हैं ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, CNC मशीन में स्पिंडल कैसे होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CNC मशीन में जो स्पिंडल होते हैं वो आपके छोटे होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, NC मशीनों में जो किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो NC मशीनों में हम यूज करते हैं DC मोटर का। किसका, DC मोटर का। क्वेश्चन नंबर 11, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी रहती है, 0.65 to 1.5। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमेंट कार्बाइड टूल में कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है। सीमेंट कार्बाइड टूल में कार्बन की 5% होती है, ठीक है। और आगे वाले जो मैं अब आपकी 2 ही MCQ वीडियो बनाऊंगा। एक तो आपको ये सभी जो जितने भी आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है ये, और दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो आपके बुक में आपके ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ क्वेश्चन दिए उनका मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।